दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बांग्लादेश की टीम को शर्मनाक तरीके से 10 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। वही अब इस हार के बाद में बांग्लादेश की टीम अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जहां हार के बाद में बांग्लादेश की कप्तान निगर सुल्ताना ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं और साथ में टीम इंडिया को लेकर भी दिल जीतने वाली बात कह दी है। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया है बांग्लादेश की कप्तान ने अपने बयान में, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 17वां मुकाबला खेला गया विशाखापट्टनम के खूबसूरत मैदान पर, जहां आमने सामने थी बांग्लादेश और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम। यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए किसी फाइनल से कम नहीं था, क्योंकि इस मैच को हारते ही उनकी टूर्नामेंट की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो जाती। ऐसे में पूरा दबाव था बांग्लादेश की टीम पर, जीतना ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन सामने थी वो टीम जिसने पिछले कई सालों से महिला क्रिकेट पर अपना वर्चस्व कायम रखा है, यानी ऑस्ट्रेलिया। इस मैच में टॉस का सिक्का उछला और किस्मत का साथ मिला बांग्लादेश को। कप्तान ने बिना झिझक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायद उनका प्लान था कि पहले रन बोर्ड पर लगाए जाए ताकि वर्ल्ड चैंपियन टीम को बाद में दबाव में लाया जा सके। लेकिन दोस्तों, कभी कभी किस्मत भी अपना खेल खेलती है और इस बार वही हुआ। शुरुआती ओवर्स में बांग्लादेश की बल्लेबाजों ने अच्छी समझदारी दिखाई। पिच थोड़ी धीमी जरूर थी, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप ने टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। पहले 15 ओवर्स में उन्होंने बिना ज्यादा जोखिम उठाए रन जुटाए और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 100 रन तक टीम ने केवल 3 विकेट ही गंवाए थे। उस समय लग रहा था कि शायद बांग्लादेश आज कुछ बड़ा करेगी, शायद 250 तक पहुंच भी जाए। लेकिन फिर कहानी ने मोड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों ने जैसे ही अपने स्पेल में थोड़ी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ डाली, बांग्लादेश की बल्लेबाजें एक के बाद एक फंसती चली गईं। एशली गार्डनर ने अपने खास अंदाज में टर्न और बाउंस से बल्लेबाजों को परेशान किया। वहीं सदरलैंड की गेंदों पर बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर का धैर्य जवाब दे गया। एलाना किंग और जॉर्जिया वरेहम ने भी कमाल की गेंदबाजी की और नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश की टीम अपने मजबूत दिख रहे स्कोर से अचानक बिखर गई। बांग्लादेश के लिए टॉप ऑर्डर में रुबिया हैदर ने संघर्ष करते हुए 44 रन की उपयोगी पारी खेली। उन्होंने धैर्य रखा, लेकिन जब उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी तब वो आउट हो गईं। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में शोभाना मोस्तारी ने वाकई दिल जीत लिया। उन्होंने अकेले मोर्चा संभाला और 66 रन की शानदार इनिंग खेली। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, चाहे वो बैकफुट पर कवर ड्राइव हो या फिर आगे बढ़कर स्वीप शॉट। लेकिन अफसोस, उनको कोई साथी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। बाकी बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटती चली गईं। किसी ने डबल डिजिट तक का स्कोर भी मुश्किल से बनाया। नतीजा यह हुआ कि पूरी बांग्लादेश टीम 50 ओवरों में केवल 198 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी में एशली गार्डनर, सदरलैंड, एलाना किंग और जॉर्जिया वरेहम, इन चारों ने 2-2 विकेट झटके और मिलकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। अब बारी थी लक्ष्य का पीछा करने की और सामने थी ऑस्ट्रेलिया की 2 तूफानी ओपनर, कप्तान एलिसा हिली और युवा फोबी लीचफील्ड। दोनों ने शुरुआत से ही जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने दर्शकों को T20 की याद दिला दी। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, बस हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश। बांग्लादेश की गेंदबाजों ने लाइन लेंथ में कोई खराबी नहीं छोड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ओपनर्स के सामने उनकी सारी योजनाएं बेअसर साबित हुईं। हीली की टाइमिंग तो देखने लायक थी, कभी स्ट्रेट ड्राइव तो कभी स्क्वायर कट। वहीं लीचफील्ड अपनी निडर बल्लेबाजी से रन की बरसात करती रहीं। 15वें ओवर तक दोनों ने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया और बांग्लादेश के चेहरे पर निराशा साफ झलकने लगी। हर बॉल के साथ लगता था कि मैच हाथ से फिसलता जा रहा है। जिसके बाद कप्तान एलिसा हिली ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों वर्ल्ड की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने न केवल अपनी टीम को स्थिरता दी, बल्कि अपने बल्ले से शतक ठोककर मैच को खत्म कर दिया। हिली ने अपनी इनिंग में 113 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके साथ लीचफील्ड भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी बांग्लादेश की गेंदबाजी पर जमकर हमला बोला और 84 रन की नाबाद पारी खेली। दोनों ने मिलकर केवल 25वें ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। सोचिए, 200 रन का लक्ष्य और वो भी बिना एक भी विकेट खोए पूरा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 10 विकेट से जीत लिया और वो भी एक तरफा अंदाज में। वहीं बांग्लादेश के लिए यह हार बहुत भारी पड़ी, क्योंकि इस हार के साथ उनकी सेमीफाइनल की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं
अब भले ही बांग्लादेश अपने बाकी बचे 3 मुकाबले जीत भी ले, लेकिन अंक तालिका में वो शीर्ष 4 में नहीं पहुंच पाएगी। यानी उनका सफर यहीं समाप्त हो गया। वही अब इस हार के बाद में बांग्लादेश की कप्तान निगर सुल्ताना ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो क्या कहा है निगर सुल्ताना ने, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, निगर सुल्ताना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। हम सब इस टूर्नामेंट में बहुत उम्मीदों के साथ आए थे। हमारा सपना था कि बांग्लादेश पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन अफसोस वो सपना आज टूट गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जैसा खेल दिखाया, उसने हमें सिखा दिया कि वर्ल्ड चैंपियन बनना आसान नहीं होता। उसके लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। हमने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि हमें लगा कि पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार होगी। शुरुआत में सब ठीक भी चल रहा था, लेकिन फिर हमने वो वही पुरानी गलती दोहराई, बीच के ओवर्स में विकेट फेंक दिए। हमारा मिडिल ऑर्डर फिर से लड़खड़ा गया और वहीं से मैच हमारे हाथ से निकल गया। हमने अपनी प्लानिंग पर अमल नहीं किया। जब जरूरत थी टिककर खेलने की, तब हमने जल्दबाजी की, और जब रन तेज बनाने थे तब हम दबाव में आ गए। हमारी बल्लेबाजों ने कोशिश की। रुबिया हैदर ने शानदार पारी खेली। सुभाना मोस्तारी ने अकेले टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्रिकेट में 1-2 खिलाड़ी मैच नहीं जिताते, पूरा टीम खेल जीतती है। और आज हम टीम के रूप में अच्छा नहीं खेले। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वो टीम वाकई में क्रिकेट की यूनिवर्सिटी है। उनकी कप्तान एलिसा हीली जिस तरह बल्लेबाजी कर रही थी, वो क्लास, वो टाइमिंग बस देखने लायक थी। उन्होंने हमें दिखाया कि दबाव में शांत रहकर कैसे मैच खत्म किया जाता है। और लीचफील्ड इतनी युवा खिलाड़ी होकर भी कितनी परिपक्व बल्लेबाजी। उन्होंने हमारी हर गेंदबाज की लय बिगाड़ दी। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके खेल की प्रशंसा करती हूँ। आगे निगर सुल्ताना ने कहा, यह हार हमें बहुत कुछ सिखा गई। हमारी गेंदबाजों ने दिल से गेंदबाजी की, पर हमारी फील्डिंग में वो जोश नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था। कई आसान कैच छूटे, रन आउट के मौके गंवाए। एक बड़ी टीम को हराने के लिए छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और हमने आज कई गलतियां की। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। बतौर कप्तान यह हार मेरी है। जिसके बाद रिपोर्टर ने निगर सुल्ताना से पूछा कि अब बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, तो आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? तो निगर सुल्ताना मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, जब हम अब इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहे, तो अब हम क्रिकेट के फैंस हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किस टीम को सपोर्ट करूंगी, तो मेरा जवाब साफ है, भारत। भारत की टीम ने पिछले कुछ सालों में जो क्रिकेट खेला है, वो काबिले तारीफ है। उनकी टीम में जुनून है, आत्मविश्वास है, और सबसे बढ़कर एकता है। चाहे कप्तान हरमनप्रीत कौर हो या स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा हो या ऋचा घोष, सब एक परिवार की तरह खेलती हैं। मैं चाहती हूं कि इस बार वर्ल्ड कप भारत जीते, क्योंकि वो इसके हकदार हैं। भारत के खिलाफ खेलते वक्त हमें हमेशा लगता है कि हम एक बेहतर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। उनकी गेंदबाजी की गहराई, बल्लेबाजी की ताकत और फील्डिंग का स्तर, सब कुछ प्रेरणादायक है। अगर मुझे किसी टीम से सीखना है, तो वो है टीम इंडिया। मुझे याद है जब हमने पिछले साल भारत के खिलाफ मैच खेला था, तब हरमनप्रीत दी ने मैच के बाद हमसे बात की थी। उन्होंने कहा था, हार से मत डरना, हार ही तुम्हें जीतना सिखाती है। आज वो बात फिर याद आ रही है। हम हार गए, लेकिन इस हार से बहुत कुछ सीख लिया। अब हमारा ध्यान अगले टूर्नामेंट की तैयारी पर होगा। हमें अपनी फिटनेस, मानसिक मजबूती और स्ट्राइक रोटेशन पर काम करना होगा। हमें अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना होगा, ताकि हमारी नई लड़कियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आत्मविश्वास से खेल सकें। मैं वादा करती हूं कि अगली बार जब बांग्लादेश मैदान पर उतरेगा, तो ये वही टीम नहीं होगी। हम और मजबूत और आत्मविश्वासी बनकर लौटेंगे। हम अपनी गलतियों को दोहराएंगे नहीं, और तब शायद कोई और टीम हमारे खिलाफ ऐसा बयान दे रही होगी। निगर सुल्ताना आगे बोली, मैं भारतीय टीम के लिए दिल से शुभकामनाएं देती हूं। वो इस टूर्नामेंट को जीतें और अपने देश के लिए ट्रॉफी लेकर जाएं। उनके खेल को देखकर हमें भी बेहतर बनने की प्रेरणा मिलती है, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में एशिया की टीमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका महिला क्रिकेट का चेहरा बदल देंगी। दोस्तों, कुछ ऐसा बयान था निगर सुल्ताना का। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।